दोस्तों, हम इंसान ही एकमात्र ऐसे जीव नहीं हैं जिन्हें अपनों को खोने का गम होता है। जानवर भी उतने ही रोते हैं, कुछ तो हमसे भी ज्यादा। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आपको जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई दिखाने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि जब अपने जाते हैं तो दर्द कितना होता है, और ये दर्द इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी उतना ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सी लायंस। दोस्तों, समुद्र के बादशाह सी लायंस के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहा जाता है कि सी लायंस के बच्चों पर खतरनाक जानवर हमला करते हैं तो सी लायंस भयानक आवाज में रोते हैं। रिसर्चर्स तो यहाँ तक कह गए हैं कि अगर किसी सी लायन के सामने किसी ने भी अगर उनके बच्चों को भोजन बनाने की कोशिश की तो वो कई दिनों तक सदमे में ही चले जाते हैं। ये देखिए कैसे इनके आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। अब भाई, माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे वो जानवर की हो या इंसान की हो। माँ सिर्फ माँ है और कुछ नहीं। कहा जाता है कि ये सी लायंस अपने बच्चों को खोने के बाद अपने जिंदगी को भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। आगे आपको और क्या बताऊं, आप मुझे बताइए, आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैट। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बिल्ली मौसी के बारे में। कहा जाता है कि बिल्लियां बड़ी ही सेल्फिश होती हैं, अपने सिवाय किसी के बारे में इनको ध्यान ही नहीं रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान हो या जानवर, दिल तो इनके अंदर भी होता है, और एक बार दिल किसी के लिए पिघल जाए तो वो हमेशा उसको याद रखता है। आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूं ना, उसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा बिल्ली के इमोशंस। जी हाँ, ये देखिए कैसे एक बिल्ली दूसरे बिल्ली को जगाने की कोशिश कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही बिल्ली है जो कभी कभी एक दूसरे का खाना छीन कर खा जाती है, लेकिन देखिए रो रही है। सच्ची घटना है दोस्तों, अमेरिका की है, जहां पर यह बिल्ली कैंसर का शिकार हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो गई। इसके बाद केयर टेकर ने सोचा बिल्ली को दूसरी बिल्ली के बारे में अपने आप पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो डेड बॉडी लेकर घर आए। दूसरी बिल्ली परेशान है कि आखिर मेरी दोस्त बात क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, अब इन्हें पता चल गया कि ये बिल्ली अकेली है। इस घर में इसने करीबन 7 दिन कोने में बैठकर बिता दिए। दोस्तों, ये कहानी बिल्ली के इमोशंस की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मंकी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि बंदर भी इंसान की तरह ही इमोशनल होते हैं। अगर आप ये नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। ऐसा विज्ञान कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। तो चाहे वो हमारा गुस्सा हो या हमारे प्यार करने का तरीका, हर एक चीज हमें बंदरों से ही मिला है। तो बंदरों को गुस्सा करना भी आता है और बंदरों को प्यार करना भी आता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूं ना, उसको देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, ये बिल्कुल तय है। आपको बता दूं कि जब एक बंदर किसी भी अपने को खोता है तो बहुत रोते हैं ये बंदर। इतना रोते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये देखिए, एक माँ बंदर ने अपने बच्चे को खोया है। वो कैसे अपने बच्चे को सीने से लगा रही है, अपने बच्चे को लगातार देख रही है, अपने बच्चे को देखकर रो रही है। कहा जाता है कि बंदरों की भी आखिरी यात्रा निकलती है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे बंदर आते हैं, मरे हुए बंदर के दर्शन करते हैं। यहाँ हर कोई रोता है। वाकई में जब बंदर किसी बंदर को गुड बाय कहते हैं ना, तो वो नजारा बेहद ही दर्दनाक होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जो स्टोरी है मालिक और कुत्ते के प्रेम की। और ये ऐसा अटूट प्रेम है जो मालिक के जीवन के आखिरी मोड़ तक भी कुत्ता उनका साथ नहीं छोड़ता है। ये हैं
रियान, जो कि अचानक ही बीमार हो गए। ये बिल्कुल ही फिट थे और अपने कुत्ते के संग खेलते रहते थे, लेकिन अचानक ही एक दिन उनके सर में दर्द उठा और एक डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने ये बता दिया कि इनकी इनिंग अब खत्म हो चुकी है। दोस्तों, डॉक्टर के अनुसार रियान का कैंसर लास्ट स्टेज पर था कि वो वेंटिलेटर पर चले गए। अब इनके घर के लोगों ने हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट करके कुत्ते से मिलवाने की परमिशन मांग ली। ये देखिए कैसे उनका बेस्ट फ्रेंड, उनकी जान, ये उनका कुत्ता उनको उठाने की कोशिश कर रहा है, कैसे कुत्ता उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। इस मासूम को पता है कि अब इसकी मुलाकात अपने साथी से कभी भी नहीं हो पाएगी। ये तस्वीर किसी को भी रुला दे। काश रियान ठीक हो जाते, काश अपने कुत्ते को हेलो बोल पाते। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कई बार बहुत कठिन हो जाती है। डॉल्फिन्स के बारे में कहा जाता है कि बड़े ही तेज दिमाग के होते हैं। ये बात शायद आपको पता होगी कि डॉल्फिन्स आपस में नाम के साथ एक दूसरे को पुकारती हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, इसको देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आप इन जरा तस्वीरों को तो देखिए। दोस्तों, ये डॉल्फिन मानने को तैयार ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके बच्चे की मौत हो गई है। ये देखिए कैसे बार बार वो डॉल्फिन को पलट पलट कर देख रही है। वो तब तक देख रही है जब तक उसे एहसास न हो जाए कि वो अब जिंदा नहीं है। ये देखिए कैसे परेशान लग रही है वो। दोस्तों, कहा जाता है कि डॉल्फिन जो होती है ना, वो नेचर से बहुत ही फ्रेंडली होती है और बहुत ही दोस्ताना होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, डॉल्फिन्स ने अगर एक बार आपसे दोस्ती कर ली तो आपको ये कभी नहीं भूलती। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये कभी नहीं भूल सकती। जब उनके बच्चे जाते होंगे, उस चीज का गम इनको कितना ज्यादा होता होगा। क्रो, दोस्तों, आपने बचपन में वो उदाहरण तो जरूर सुना होगा जिसमें लोग कहते हैं कि कौवे जैसी आप चाहत रखें। लेकिन शायद लोगों को पता नहीं है कि कौवे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार तो होते हैं, साथ में इमोशनल भी, इंसानों से ज्यादा होते हैं। और ये जीता जागता सबूत है ये कहानी। इसमें कौवे को आपको देखकर क्या लगता है? आपको लगता होगा कि ये ज्यादा इमोशनल नहीं होते होंगे, इन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी है। कौवे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और साथ ही दूसरे कौवे की केयर भी बहुत ज्यादा करते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका की औरत ने कौवे के ऊपर रिसर्च की। दोस्तों, वो कौवे को मूंगफली खिलाती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद आपको बता दूं कि एक दिन वही महिला अचानक अपने चेहरे पर मास्क लगाकर और साथ ही साथ हाथ में मरे हुए कौवे को लेकर गई, जिसके बाद दोस्तों ऐसा लगा कि आसमान में जितने भी कौवे थे सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। आप जानते हैं ऐसा क्यों? बस इसलिए क्योंकि सारे कौवे सतर्क हो जाएं। उसके बाद एक बार फिर वही औरत नॉर्मल इंसानों की तरह आती है, मूंगफली लेकर, और कौवों को खिलाती है। दोस्तों, कौवे डरे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये हमें भी खाना खिला के मार ना दे, क्योंकि आज के दिन भी इनको कुछ ऐसी ही घटना के बारे में पता चला था। लेकिन सारे के सारे कुछ देर बाद उसके साथ नॉर्मल बिहेव करने लगे। अभी और भी बाकी था। अचानक ही एक दिन वो महिला खतरनाक मास्क लगाकर जाती है पार्क में, और सारे के सारे कौवे हाई अलर्ट्स पर चले जाते हैं। इन्हें आज भी याद है कि वही महिला जब मरे हुए कौवे को साथ लेकर आई थी, कोई भी इसके सामने नहीं आता। साथ ही एक दूसरे को बचने का संदेश भी देते हैं। दोस्तों, इस रिसर्च से एक बात तो प्रूफ हो गई कि कौवे बहुत तेज दिमाग के होते हैं। साथ ही वो इस तरह से अपने आसपास के कौवों का ख्याल भी रखते हैं। 2011 जापान। दोस्तों, आपको याद ही होगा 2011 में जापान में बहुत भयानक सुनामी आई थी, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफी तबाही हुई थी। लेकिन इसमें घटी थी एक बहुत ही प्यारी घटना, जो एक लड़की और एक हाथी की प्रेम को दर्शाती है। इस सुनामी में ही एक हाथी ने एक छोटी बच्ची की जान बचाई। आपको बता दूं कि एलिफेंट जितने बड़े होते हैं, उनका दिल भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। कहा जाता है कि अगर ये अपने किसी को खो दें तो कई दिन लग जाते हैं इन्हें नॉर्मल होने में,
लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाथी रानी रोने लगती है, इसकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये झुंड बनाकर कई दिनों तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। आप इनके चेहरे से ही पहचान जाएंगे कि ये हाथी कितने दुखी हैं। इनके बारे में एक और चौंका देने वाली बात कही जाती है, वो बहुत अलग है। कहा जाता है कि किसी भी जिंदा हाथी को मरे हुए हाथी की हड्डी मिल जाए तो वो रोने लगते हैं, वो शोक मनाने लगते हैं। बिल्कुल सही कहावत है दोस्तों। हाथी मेरे साथी, बहुत इमोशनल जानवर होते हैं ये प्यारे हाथी। तो शायद इसीलिए लोग पहले के समय में हाथियों को पाला करते थे और ये हाथी अपने मालिक के प्रति इसीलिए काफी वफादार होते थे। आपकी इनके प्रति क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आप इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन दबाकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।